गुड मॉर्निंग 12th क्लास। देखिए, उस दिन हम कर रहे थे, हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर के कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, ठीक है, इसी चैप्टर के हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे आज। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर यू। यू कैन सी, ये हरियाणा बोर्ड में 2010 में आया, फिर ये 13 में आया। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखें। ठीक है, जो भी चुनौतियां लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? उनमें से 2 चुनौतियां जो हैं वो आपको राइट डाउन करनी है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा कि वो 2 चुनौतियां कौन सी थी। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई 2 चुनौतियां बताइए जिनका सामना लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत को करना पड़ा। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं, भारत में अकाल पड़ने से खाद्यान्न की कमी हो गई। ठीक है, भारत में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, इसकी वजह से क्या हो गई? खाद्यान्नों में कमी हो गई। दूसरी बात, 1965 में, ठीक है, 1964 में जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। एंड जिस टाइम पे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसी समय पे 1965 में, 1965 में पाकिस्तान से इंडिया को युद्ध लड़ना पड़ा था। तो इसमें भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि जो विजय की प्राप्ति हुई थी वो भारत को ही हुई थी। और 1966 में इसी से रिगार्डिंग एक ताशकंद समझौता भी हो गया था। और ये जो 2 चुनौतियां थी, मुख्य रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को झेलनी पड़ी थी। और नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में चौथे आम चुनाव कब हुए और उसमें क्या परिणाम निकले? ठीक है, तो चौथे आम चुनाव बेटा कब हुए? पहले हमारे कब हुए थे? 52 में, देन आफ्टर 57, देन आफ्टर 62 एंड देन आफ्टर 67, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, चुनाव हमारे होते हैं और भारत में हमारे चौथे आम चुनाव कब हुए, उसमें क्या परिणाम निकले, ये हमें बताना है। तो देखिए, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि चौथे आम चुनाव कब हुए थे। 2 मार्क्स में यदि 1 मार्क्स में आता है, देन योर आंसर विल बी 1967। आपका आंसर क्या होगा? 1967 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप एक ही लाइन में इसका आंसर नहीं कर सकते, आपको इसमें कुछ लाइंस ऐड करनी होंगी। तो देखिए, हम उनके बारे में देख लेते हैं। भारत में चौथे आम चुनाव 1967 में हुए। इन चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वैसा समर्थन नहीं दिया जो पहले 3 आम चुनाव में दिया गया था। ठीक है, 1967 में कांग्रेस को भारी बहुमत नहीं मिला था। लोकसभा की कुल 520 सीटों में से एट प्रेजेंट कितनी सीट है? 543 है लोकसभा की। ठीक है, और इसमें से 520 सीट्स थी उस टाइम पे, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 283 सीटें की ही प्राप्ति हुई थी। इसके साथ साथ कांग्रेस को 8 राज्य विधानसभाओं में बिहार का सामना करना पड़ा था और इससे पहली बार भारत में गैर कांग्रेसवाद की लहर चली और राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, 8 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर क्या हो गई थी? कांग्रेस डिफीट हो गई थी, हार गई थी। और टोटल उनको कितनी सीटें मिली थी? यहाँ पर 283 सीटें मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारी टोटल सीटें कितनी है? 520 में से कांग्रेस को कितनी मिली थी? 283 सीट्स मिली थी। और 1967 में हमारे 4th इलेक्शन हुए थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब कब हमारे इलेक्शन हुए। पहले इलेक्शन हमारे 1952, देन आफ्टर 1957, देन आफ्टर 1962 और उसके बाद 67 में हमारे इलेक्शंस हुए थे। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, 1967 में ऐसा हुआ था। 1969 में कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में विभाजित हो गई थी, एक कांग्रेस ओ थी और एक कांग्रेस आर थी। ठीक है, कांग्रेस आर जो है उसकी लीडरशिप किसके द्वारा की जा रही थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और कांग्रेस जो ओ थी उसकी लीडरशिप जो कांग्रेस के पुराने नेता थे उनके द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण क्या है बेटा, आपको ये बताना है। तो देखिए, 1967 के चुनाव में हार के बाद कुछ कांग्रेसी दक्षिणपंथी दलों के साथ
जबकि कुछ कांग्रेसी वामपंथी दलों के साथ समझौते का समर्थन कर रहे थे, जिससे कांग्रेस में मतभेद हो गया था। पहला रीज़न। दूसरा देखते हैं, 1967 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतभेद था। श्रीमती इंदिरा गांधी डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, वहीं कामराज जैसे कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने किसका सपोर्ट किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और यही हमारे देश के फिर प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और इसी वजह से जैसे कामराज जैसे जो कांग्रेसी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दल विरोधी अधिनियम कब पास करवाया गया? तो दल विरोधी अधिनियम 1985 एवं 2003 में पास किए गए थे। ठीक है, कब पास किए गए थे? 1985 और 2003 में पास किए गए थे। अब देखिए, गरीबी हटाओ का क्या अर्थ है? बेटा ये मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था तो वहाँ भी मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि ये गरीबी हटाओ का नारा जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, और किस हद तक ये सार्थक रहा था, और दूसरे लोगों का जो श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोधी दल में इंक्लूड थे उनका नारा क्या था? उनका नारा क्या था बेटा? इंदिरा हटाओ। ठीक है, और श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कांग्रेस विभाजन के पश्चात बने दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए। ठीक है, तो जब 1969 में मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो वो दो दल सामने आए। उनमें से एक था कांग्रेस आर। एक क्या है बेटा? कांग्रेस आर है, और दूसरा क्या है? कांग्रेस ओ है। ठीक है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आर दोनों के दोनों हैं, और कांग्रेस आर का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, और कांग्रेस ओ का नेतृत्व सिंडिकेट कर रहा था। सिंडिकेट ऐसा ग्रुप था जिसमें जो पुराने लोग थे, कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, ओल्ड थे, ठीक है, ओल्ड एज भी थे, वो सारे के सारे इस ग्रुप में इंक्लूड थे, और इस ग्रुप को नाम दिया गया था सिंडिकेट। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन दो तरीके से हुआ था, एक कांग्रेस आर बनी थी और एक कांग्रेस क्या बनी थी? ओ बनी थी। ठीक है, कांग्रेस जो ओ थी उसको सिंडिकेट का नाम दिया गया था, और जिसका नेतृत्व कांग्रेस आर का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया था? 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था? वीवी गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? जो मुख्य पार्टी थी बेटा 1971 में, जब तक कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, और अब जो मेजोरिटी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से किस पर निर्भर होगी बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी पर निर्भर थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। कब बने थे बेटा? 1966 में। ठीक है, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद समझौते के ड्यूरेशन में रशिया में, और इस वजह से हमारे देश की फिर थर्ड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, आया राम गया राम का मुहावरा कब और कहाँ से मशहूर हुआ? बेटा हरियाणा से मशहूर हुआ था, और 1967 से हुआ था। और किस वजह से हुआ था? दल बदली की वजह से हुआ था। ठीक है, दल बदल ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से हुआ ऐसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं चार ऐसे राज्यों के नाम लिखें जहां पर 1967 में आम चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो बिहार था, पंजाब, उड़ीसा और केरल था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिवी प्रसिस की समाप्ति पर एक टिप्पणी लिखी।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देसी रियासतों के भारत में विलय के समय सरकार ने राज परिवारों को यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा और इसके साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें इस बात को आधार मानकर निश्चित की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय भारत में किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, प्रीवी पर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा प्रीवी पर्स क्या है, पर्स क्या है, तो देखिए इसमें क्या था बेटा, जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा देश में काफ़ी रियासतें थीं, देसी रियासतें थीं जिन पे राजा महाराजा जो थे वो राज करते थे। ठीक है, लेकिन उस समय पे क्या हुआ कि उन्हीं सभी रियासतों को हमें भारत में विलय करना था। ठीक है, तो भारत में विलय करना था तो उनको उनके जो कुछ कंडीशंस थी उन लोगों को अपने भारत में सम्मिलित करने के लिए हमने उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए थे। वो विशेष अधिकार कैसे थे कि उनकी जो निजी संपदा, उनको कुछ संपदा दी जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी दी जाएगी, उसकी मात्रा जो है वो डिसाइड की जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे और वो जो भत्ते होंगे वो इस आधार पर देखे जाएंगे कि उस रियासत से भारत को रेवेन्यू कितना प्राप्त होता है, इनकम कितनी मिलती है, उसके आधार पर उन राजा महाराजाओं को भत्ते प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रीवी पर्स कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1971 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो बेटा 1971 में तो हमारा पाकिस्तान ने भी अटैक किया था जब हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और उसमें भी जो पाकिस्तान की सेना है उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और ये कहता है फिर उस टाइम पे बेटा जब हमारी जो प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है बेटा, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेहरू जी की मृत्यु के बाद कौन भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ठीक है, ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं, ग्रैंड अलायंस का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ से 1967 के चुनाव में मिली असफलता और 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस में हुए विभाजन के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी पूरी क्षमता से अपनी सरकार नहीं चला पा रही थी। अतः 1971 में उन्होंने मध्य अवधि चुनाव के करवाने की घोषणा की, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया। और इस चुनाव में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक विशाल गठबंधन बनाया। विपक्षी दल कौन से थे, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के राज के खिलाफ थे, उन्होंने एक गठबंधन बनाया। इसमें बहुत सारे पार्टीज जो थे वो इंक्लूड हो गई थी, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता था। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन इंक्लूड था, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल तथा एसएमपी जैसे विशेष दल सम्मिलित थे। इन दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। चुनाव में मतदाताओं ने श्रीमती गांधी को भारी जन समर्थन प्रदान किया तथा ग्रैंड अलायंस के चुनाव में निराशा, ग्रैंड अलायंस को जो थे एक पूरा संगठन बन गया था विपक्षी दल की पार्टीज़ के द्वारा, तो उनको निराशा झेलनी पड़ी थी क्योंकि वो डिफीट हो गए थे। और जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनको उस समय पे भारी बहुमत की प्राप्ति हुई थी। आया राम गया राम का मुहावरा किस तरह की राजनीति, बेटा ये दल बदल जो राजनीति होती है उसके लिए एक मुहावरा दिया गया था। दल बदल का अर्थ क्या होता है बेटा, लाइक एज कोई कैंडिडेट है और वो बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और जब उसको सीट प्राप्त हो जाती है, जब वो विजय हासिल कर लेता है, उसके बाद वो यदि कांग्रेस में सम्मिलित हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए एक ये मुहावरा बनाया गया था जो हरियाणा में ही प्रसिद्ध हुआ था और ये मुहावरा था आया राम और गया राम। ठीक है,
उसके बाद कुछ हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस देखो चैप्टर आप रीड कर चुके हैं बेटा, चैप्टर रीड कर चुके हैं, फिर उसके बाद मैंने टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस भी आप लर्न कर चुके हैं। कुछ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं। और उसके बाद मैंने आपको 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं इस चैप्टर के। ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। और अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो हम एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं हम यहाँ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना था बेटा? बताया तो है आपको, इतनी बार बताया है कि 64 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, और डेथ होने के बाद हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराधिकारी का था। और हमारे देश के जो उत्तराधिकारी फिर बने वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ये इन्हीं के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। कब बने ये? 1966 में बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसमें? 1967 के चुनाव के पश्चात किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पंजाब में बनी, उड़ीसा में और बिहार में। 1967 के चुनाव के बाद पश्चात किस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन था कि गैर कांग्रेसी कौन थे, ठीक है, और फिर अब क्या है? कांग्रेसी है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? कांग्रेसी हैं। और फिर उसके बाद चौथी लोकसभा के चुनाव, हर बार आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया, 52, 57, 62, 67 आफ्टर 5 ईयर, एवरी 5 ईयर मीन्स आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शंस हुए। और 4th इलेक्शंस हमारे कब हुए? 1967 में हुए। और उसके बाद लोकसभा में 1967 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? बताया था ना आपको, 520 सीट थी, उसमें से कितनी मिली? 283 सीट थी वो मिली, ठीक है। फिर उसके बाद 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें मिली थी, कितनी मिली? 352। जब मैंने आपको बताया श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या मिला था? फुल मेजॉरिटी मिली थी, पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बने? बेटा बताया ये भी आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी। सी इज़ अवर 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हो गई थी? ये भी मैंने जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया तो उसमें बताया था मैंने आपको, 27 मई 1964 में हुई थी। चौथे आम चुनाव कब हुए? फरवरी 1967 में हुए। चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की ही बनी थी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? अभी तो किया हमने लास्ट क्वेश्चन में, जब पीछे हमने क्वेश्चंस किए, कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युवा तुर्क में कौन सम्मिलित था? चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, बट आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आप लर्न कर लेना। सिंडिकेट में कौन सम्मिलित थे? कामराज था, एस.के. पाटिल था, निजलिंगप्पा था, ठीक है। ये सभी के सभी कांग्रेस की जो सिंडिकेट बनी थी उसमें ये सभी के सभी सम्मिलित थे। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसका समर्थन किया था? बेटा बताया था ये भी, किसका किया था? वी गिरी का सपोर्ट किया था। 5वां आम चुनाव बेटा 1967 में और फिर 72 में होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी थी, इसलिए हमारा जो 5वां आम चुनाव है वो उसके टाइम पीरियड से पहले हुआ था। 72 की बजाय वो 71 में हो गया था। 5वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को जीत मिली थी? ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। किस दल को जीत मिली थी? कांग्रेस को जीत मिली थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से विजय प्राप्ति हुई थी। 1971 की 5वीं लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ, बेटा इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी, कब पड़ी इसमें फूट? 1969 में, जब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर 2 पार्ट हो गए थे कांग्रेस के, ठीक है। ये भी रीजंस आप कर चुके हैं। 1969 में कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑलरेडी एक्सप्लेन टू, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1971 की चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय का कारण क्या था?
तो सबसे पहले जो लीडरशिप थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, दूसरी बात इसकी समाजवादी कुछ नीतियां थी, और गरीबी हटाओ का नारा तो बेटा काफ़ी फेमस था। इसी वजह से कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय की प्राप्ति हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बेटा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। और भारतीय संदर्भ में खतरनाक दशक किसे कहा जाता है? 1960 को कहा जाता है। और 1971 में कांग्रेस आर का नेतृत्व किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के अवसर पर किस नेता ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर चोट? ये भी आपके चैप्टर में एग्जैक्टली लाइन दी गई है। तो वो ये शब्द किसके द्वारा यूज़ किए गए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। शुरू में कांग्रेस का चुनाव निशान क्या था? दो बैलों की जोड़े थे, जैसे अभी किसका है? हैंड का है कांग्रेस का, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या था? दो बैलों की जोड़ी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वर्तमान समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, बताएं मैंने अभी, हैंड का सिंबल है। और फिर उसके बाद किन चुनाव में गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया? 1967 में। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल ने दिया? बेटा इंदिरा गांधी ने दिया, और इंदिरा गांधी बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो कौन सा दल हुआ? कांग्रेस पार्टी हो गई बेटा। फिर उसके बाद 1967 के चौथे लोकसभा चुनाव में जनसंघ को कितनी सीटें मिली थी? देयर आर ओनली 35 सीट्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1967 की लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को 25 सीटें मिली। 1967 के साम्यवादी दल को कितनी मिली थी? 23 मिली थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का विभाजन पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था। 71 में जो कांग्रेस ओ थी बेटा, जो सिंडिकेट मीन्स बन गई थी जिसमें बहुत सारे ग्रुप इंक्लूड थे, उसमें कांग्रेस ओ को जस्ट ओनली 16 सीट मिली। सीपीआई को कितनी मिली थी? 71 में जस्ट ओनली 23 सीट्स मिली थी। पाँचवा आम चुनाव कब हुआ था? चौथा हमारा 67 में हुआ, तो पाँचवा कब हुआ? 71 में हुआ। प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई? ये श्रीमती इंदिरा गांधी के राज में हुई, और ये कब हुई बेटा? 1971 में हुई। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत कब हुआ था बेटा? 10 जनवरी को हुआ था, 1966 में हुआ था। केवल 20 महीने ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और कार्यकाल पूछा जाए तो जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में, उस टाइम पे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और अप टू 1966 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे थे, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री कब बनी बेटा? जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई तो उसी समय पे श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 1960 के चुनाव को गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया। पांचवी लोकसभा के चुनाव कब हुई? 71 में। बेटा बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। राम मनोहर लोहिया की मृत्यु 1967 में। ये कहावत आया राम गया राम बेटा बिलोंग्स टू हरियाणा। इन पांचवें आम चुनाव के बाद भारत की प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। आया राम गया राम बेटा किस लिए प्रसिद्ध थी? दल बदल के लिए, जो दल की बदली करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा आज आपको लर्न करने हैं, ठीक है, लर्न करने हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपका टेस्ट होगा। क्लियर हो गया होगा आपको?